हेलो गाइस, तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मीटियोर गार्डन एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है सांचे दामिंग को किक मारने के बाद भागते हुए मिंगदे की रूफटॉप पर जाती है और वो वहाँ पर काफी खुश होती है अपनी जीत को लेके और दामिंग को हरा के। वहीं दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है फेंग मिंजाओ, जामिन और हुजले सारे के सारे दामिंग को लेके आते हैं घर में। मिंजाओ और जामिन उसको पट्टियों में बांध देते हैं मम्मी की तरह और कहते हैं दामिंग यही डिजर्व करता है। जब वो उठता है तो हुजले उसे बताता है कि किस तरह से सांचे पर 2 लड़कों ने अटैक किया था जब वो उसे खाना देने गई थी। तो इस बात को सुन के मिंजाओ कहता है कि यही रीजन है कि उसने उसको किक मारा है, लेकिन दामिंग कहता है कि इससे मेरा क्या लेना देना। वहीं अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सांचे रूफटॉप पे जाती है ताकि वो हौसले का हैंडकरचीफ वापस कर सके, पर उसे वो रूफटॉप पे नहीं मिलता है, वो उसे म्यूजिक रूम में मिलता है जहाँ पर वो वायलिन बजा रहा होता है। हौसले जैसे ही सांचे को देखता है वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे वायलिन बजाते समय सांचे डिस्टर्ब कर देती है और वो उसे हैंडकरचीफ वापस करती है और वो उसे कहता है कि वो हैंडकरचीफ अपने पास ही रखे। सांचे उसे थैंक्स करती है कि उसने उसे प्रोटेक्ट किया पिछले दिन और साथ ही साथ वो उसे कहती है क्या हम दोबारा रूफटॉप पे मिल सकते हैं। तो वहीं वो रिप्लाई करता है कि वो वहाँ कभी नहीं जाएगा। फिर कुछ देर का सीन दिखाया जाता है जिसमें 2 एम्प्लॉयज जो दामिंग के यहाँ काम करते हैं वो सांचे के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि दामिंग उससे माफ़ी मांगना चाहता है और उसके लिए नया फ़ोन खरीदना चाहता है। तभी वो सांचे को अपने साथ उसके घर लेके आते हैं। जैसे ही वो उसके घर पहुँचती है तो बहुत सारे स्टाइलिस्ट उसकी ज़बरदस्ती मेकअप और उसे ड्रेसअप कर देते हैं और उसे एक क्यूट सा आउटफिट पहना देते हैं। दामिंग सी का बटलर उसे बताता है सी जो है वो बहुत अच्छा लड़का है और उसे उसके रूम में ले जाता है जहाँ पर सांचे को फोटो दिखती है F4 के बचपन की, जहाँ पर वो हुजले की फोटो देख के कमेंट करती है। तो वहीं दामिंग सी कहता है कि क्या वो उसे पसंद करती है, बट उसका जवाब वो एग्जैक्टली नहीं देती है। दामिंग खुद से बहुत भरा हुआ होता है और वो सांचे को अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है। वो कहता है कि वो उसके साथ हमेशा चल सकती है, वो उसके साथ खाना खा सकती है, वो उसके साथ डेट पे जा सकती है। तो तभी सांचे उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारे जैसे लड़के के साथ मैं कभी डेट नहीं कर सकती। वो अपनी हील खोलती है जो स्टाइलिस्ट ने उसे पहनाई थी और दामिंग सी की तरफ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। उस वीकेंड सांचे अपनी बेस्ट फ्रेंड जाऊ को बता रही होती है F4 के बारे में काम करते समय टी शॉप पे। हौसले और जामिन मिल्क टी स्टोर में आते हैं जहाँ पर सांचे और जाऊ काम कर रहे होते हैं। सांचे हौसले की तरफ एक टक देख रही होती है तो उसकी दोस्त जावी को पता चलता है हौसले ही उसका क्रश है। वहीं जामिन जो है वो जावी से मिलता है पहली बार। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सांचे को हौसले रूफटॉप पे मिलता है। उसने वर्ल्ड मैप की ड्राइंग वॉल पे बना रखी होती है और वो उससे पूछता है कि सांघाई से पेरिस के बीच का टाइम कितना है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता और इंटरनेट में सर्च करती है। तो वहीं हौसले उसे बताता है कि 7 घंटे का टाइम है और वो कहता है कि ये टाइम जल्दी ही बीत जाए। तो वहीं सिंचे कहती है मेरी दोस्त का नाम टाइम है तो मैं क्या उसे बुलाऊं, और साथ ही वो कहती है क्या तुम्हें मेरा जोक पसंद नहीं आया। तो हौसले उसे सुन के कहता है कि तुम बहुत ही अनोखी लड़की हो और हंसता है। बाद के सीन में दिखाया जाता है सिंचे की 2 क्लासमेट सिंचे को बताती है कि हौसले का प्यार सिंह है जो कि दूसरी देश में पढ़ रही है। ये सुन के सिंचे को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसी रात को उसे हौसले मिलता है जो कि एक पोस्टर की तरफ प्यार भरी निगाहों से देख रहा होता है और वो पोस्टर जिंग का होता है। उसी दौरान सिंचे उसे मिलती है तो सिंचे को चीक्स के ऊपर किस करता है और कहता है कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वहीं दिखाया जाता है कि अगले ही दिन जिंग मिंगदे यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है जहां पर F4 उसे मिलते हैं और उसी रात को उसे रेस्टोरेंट ले जाते हैं जहां पर सब खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। तो हौसले ये सब देख के बहुत ही जेलस फील करता है और जिंग का अटेंशन पाने की कोशिश करता है। वहीं अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है दामिंग सी सिंचे को नया फोन देने की कोशिश करता है, लेकिन सिंचे उसे चांस ही नहीं देती कि वो उसे नया फोन दे सके। और फिर कुछ ही दिनों में दिखाया जाता है कि दामिंग सी उसे नोटिस करना शुरू कर देता है कि उसके कौन कौन फ्रेंड्स जो उसके क्लोज हैं। उसे उसके फ्रेंड चिंग क्विंग ही के बारे में पता चलता है। तो दामिंग सी क्विंग को जोकर कार्ड दे देता है। सांचे को ये सुन के गुस्सा आता है कि दामिंग ने उसके दोस्त को जोकर कार्ड दे दिया है और उसके पास जाकर उसे कहती है कि उसके दोस्तों को परेशान ना करे। वहीं अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सांचे और क्विंग दोनों ही कैफेटेरिया में गए होते हैं खाना खाने। अभी वो खाना खा ही रहे होते हैं, सांचे दामिंग सी को देख लेती है और उसे देखते ही वो वहाँ से कर जाने लगती है और अचानक ही वो किसी से टकरा जाती है और नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। वहीं दामिंग उसे बुली करना शुरू कर देता है। यही देख के हौसले आगे बढ़ता है और सांचे को प्रोटेक्ट करता है। वहीं दामिंग भी उसका हाथ पकड़ लेता है।
तो एक तरह से टग ऑफ वॉर से शुरू हो जाती है। वहीं दामेंग हौसले को धमकी देता है। वो कहता है अगर वो सेंचे के साथ गया तो उनकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। तो दिखाया जाता है हौसले और सेंचे कैफेटेरिया से बाहर निकल जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 की समाप्ति होती है।